रांझे गांव के वासियों, ये अन्न और मुद्राएं उसे दी जाएंगी जिसे इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रांझे गांव को हमसे अधिक आप जानते हैं। अब आप ही बताइए, ये तय कीजिए किसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तारा काकी को। नहीं, मुझे नहीं। काकी को बहुत समय से तीर्थ यात्रा जाना है। फिर भी मुझे नहीं। और अगर काकी को नहीं तो फिर अंतोजी नाना को। उनकी 4 बेटियां हैं और सभी का विवाह होना है ना पता की बात? या फिर शेवंता को। इस समय धन की सबसे अधिक आवश्यकता शेवंता को है। धन न होने के कारण वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। ससुराल? परंतु शेवंता ने तो बताया कि वो कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ। शेवंता विवाहित है मां साहिब। धन के अभाव में अपने ससुराल इस डर से नहीं जाना चाह रही है कि कहीं इसकी बहन की तरह इसकी भी दुर्दशा ना हो। ये है शेवंता के पति गणो जी। ये दोनों मिलकर अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करना चाहते हैं, परंतु धन की कमी के कारण विवश हैं। क्यों शेवंता, हम सच कह रहे हैं ना? अब साक्षात भगवान है, बिना बताए ही मन की बात जान लेते हैं। धन्य है राजे, धन्य है। ये सारा धन शेवंता को दे दिया जाए।
शिवंता, मंगलसूत्र छिपाने के लिए नहीं, पहनने के लिए होता है। शेवंता, तू मुझे भेजने की हट किए बैठी थी ना कि मैं गांव के बाहर जाऊं तीर्थ यात्रा पे। याद है तुझे मैंने क्या कहा था? तेरे विदाई के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। देवंता, सबसे पहले तो मैं इस गांव से तुम्हारी विदाई कराऊंगा, बाद में मेरी बेटियों की। काका, आप चिंता मत कीजिए। आज से आप सबके दुख दर्द हमारे हैं। शिवाजी राजे भोसले की जय। जीजा माता की जय। शिवाजी राजे भोसले की जीजा माता की जय। शिवाजी राजे भोसले की जीजा माता की जय। शिवाजी राजे भोसले की क्षमा, कहाँ की क्षमा? पाटिल कर वसूलने में अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। तुम क्या हो? अगर तुमने 5 दिन में हमारा उधार नहीं चुकाया तो तुम्हारे खेत हमारे हो जाएंगे। दया कीजिए मालिक, हम लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अनर्थ? अरे हम तो न्याय कर रहे हैं, जो कह दिया सो कह दिया। फिर कोई बुरा समाचार लेकर आया होगा, बता क्या बात है? जीजा माता और शिवाजी राजे गांव में आए हुए हैं और वो गांव वालों को ऐसी सीख दे रहे हैं कि आज के बाद ना तो कोई आपके आगे ऋण के लिए हाथ फैलाएगा और ना ही सर झुकाएगा। और तो और मालिक, वर्षों के बाद गांव में एक गौना भी होने जा रहा है। गौना! अब्बा जान, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शाहजी राजे और शिवाजी राजे के आजादी वाले मंसूबे में हम लोग क्यों उनका साथ दे रहे हैं, इसकी खबर सुल्तान हजरत को पहुंच गई है। हमने और संभाजी ने इन घोड़ों और असलहों को शिवाजी तक पुणे कैसे पहुंचाया, ये सुल्तान आदिल शाह को मालूम हो गया है। जहां तक हमें इल्म है, हमने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। हमने पूरी होशियारी बरती है, फिर ऐसे कैसे कोई सुराग उनके हाथ लग गया? रंदुल्ला खान,
आपके साजिश का पर्दाफाश करने की तरकीब हमें मियां रहीम ने ही बताई थी। देखा, आपने खुद ही हमारे सामने अपना राज फाश कर दिया। आपके साहबजादे हमारे खिलाफ चंबाजी और शाहजी के साजिश में शामिल थे। क्या आप अब भी इस जलील और घिनौनी गद्दारी से इनकार करेंगे? जवाब दीजिए। वाह खुदा, हम इसी वक्त आपकी गर्दन अलग कर सकते हैं, लेकिन आदिल शाह इतना कम ज़र्फ नहीं है। बस आपके पास सिर्फ कल तक का वक्त है। अब ये फैसला आपको लेना है कि आप अपने औलाद की जिंदगी चाहते हैं या फिर शाहजी के बेटे शंभाजी की। शिवाजी, आदिल शाह मौत बन के तुम्हारे करीब आ रहा है, बहुत करीब।